मुझे सिर्फ 5 मिनट दो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप अपने लाइफ के हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अचीव कर लोगे विद साइंटिफिक प्रूफ्स। अब इन दोनों को देखो, सेम पर्सन बट कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। एक है सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग, शार्प, फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, वहीं दूसरा सॉफ्ट, टायर्ड, वीक, अंडर कॉन्फिडेंट। और तुम नोटिस करोगे तो मेरी स्किन तक तुम्हें पेल लगेगी। और ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से। एक के हैं हाई टेस्टोस्टेरोन, वहीं दूसरे के हैं कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हार्मोन्स विद हाई एस्ट्रोजन एंड लो टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम भी अभी इसी स्टेज पर हो तो चिंता मत करो। जैसा कि तुम में से बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, सो हियर इट इज। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फूड एंड ईटिंग हैबिट्स। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज है जिसको आप बाहर से नहीं ले सकते हो, आपकी बॉडी उसे खुद प्रोड्यूस करती है। और वो कैसे प्रोड्यूस करती है? आपके फूड से। सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करो। सोया चंक्स और टोफू एक मेजर पार्ट बहुत से लोगों के प्रोटीन इंटेक इनमें होता है प्लांट एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो एस्ट्रोजन काफी वीक होता है रियल ह्यूमन एस्ट्रोजन। मतलब अगर तुम अपना सोया इंटेक मॉडरेट रखोगे तो ना ही तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होंगे और ना ही तुम्हारे मसल गेन में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब भले तुम सोया कंज्यूम करते हो या नहीं, तुम्हें ये फूड्स भी ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में। पेयर्स, पोमीग्रेनेट, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, मशरूम, ये हेल्प करते हैं एक्सेस एस्ट्रोजन को कम करने में बाय इंप्रूविंग लिवर डिटॉक्स, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड प्रोवाइडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तुम्हें क्रूसीफरस वेजिटेबल्स भी ऐड करने हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी को हेल्प करती है एक्सेस एस्ट्रोजन को फ्लश आउट करने में। पुअर डाइट मतलब आपके हार्मोनल स्ट्रक्चर का बिगड़ना, और वही एक्सेस शुगर और जंक फूड आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को तो कम कर देता है, साथ ही आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को भी हाई कर देता है। हमारा सेकंड स्टेप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। रिड्यूस योर बॉडी फैट। क्योंकि जब बॉडी में फैट ज्यादा होता है तब एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं एरोमेटेज। एरोमेटेज फैट सेल्स में रहता है और वही एरोमेटेज कन्वर्ट कर देता है आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में। ज्यादा फैट मतलब ज्यादा कन्वर्जन, मतलब कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाएंगे। सिंपल सॉल्यूशन, अपने बेली फैट को कम करो। एम करो 12 to 15% बॉडी फैट। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम इजीएस्ट वे में कैसे फैट लूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा बॉडी फैट कम होता है तो एरोमेटेज एक्टिविटीज भी कम हो जाती हैं। जिम जाओ, रनिंग करो, होम वर्कआउट्स करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई एक्सट्रीमली टिपिकल वर्कआउट्स करने हैं, तुम्हें बस अपनी बॉडी को मूव करना है और ज्यादा से ज्यादा स्वेट करना है। क्योंकि जितना ज्यादा तुम पसीना बहाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी बॉडी एस्ट्रोजन क्लियर कर देगी। हमारा थर्ड स्टेप है फिक्स योर स्लीप। अगर तुम सब कुछ भी सही कर रहे हो और अगर तुम्हारी स्लीप सही नहीं है तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमेशा लो ही रहेंगे। तुम्हारी बॉडी को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी नींद के दौरान ही प्रोड्यूस होता है। हमेशा एक कंप्लीटली डार्क कमरे में सो। 5 बजे के बाद में कोई भी कॉफी, कैफीन या फर्मेंटेड बेरीज खाना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हें लंबे समय तक जगाए रखती हैं। रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करो और जितना हो सके उठते ही डेली सन में या फिर लाइट में जाओ। एलिमिनेट योर BPA। ये आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा इग्नोर करे जाने वाला टेस्टोस्टेरोन किलर है। BPA एक केमिकल होता है जो प्लास्टिक्स में मिलता है और साइंस कहता है कि BPA तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को तो कम करता ही है, साथ ही में तुम्हारे एस्ट्रोजन लेवल्स को भी हाई करता है। अब सोचो, दिन में तुम कितनी बार प्लास्टिक्स के कांटेक्ट में आते हो? पानी पीते हो प्लास्टिक बॉटल से, खाना खाते हो प्लास्टिक बॉक्स में, खाना स्टोर करते हो प्लास्टिक कंटेनर। मुझे पता है प्लास्टिक्स को अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिमूव करना बहुत ही अनरियलिस्टिक है, पर हम इसे कम जरूर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो प्लास्टिक बॉटल्स या कंटेनर्स की जगह स्टील और ग्लास के कंटेनर्स या बॉटल्स यूज करने की। अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके स्टील या ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करना। जितना हो सके उतना प्लास्टिक्स कम यूज करने की कोशिश करो। आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप अच्छी स्लीप ले रहे हो, पर अगर आप अपनी लाइफ से प्लास्टिक्स को रिमूव नहीं कर रहे हो तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हर एक्सरसाइज इक्वल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद नहीं करती। लार्जर द मसल इज इक्वल्स टू हायर द हार्मोनल रिस्पॉन्स। जितनी ज्यादा बड़ी मसल होगी उतना ही ज्यादा बॉडी एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगी कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना चाहिए। तुम्हें अपनी एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा बिग मूवमेंट्स ऐड करने चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, पुल अप्स, डिप्स। क्योंकि ये कंपाउंड लिफ्ट्स ब्रेन के एक पार्ट हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं, जो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और तब पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करती है जो तुम्हारे टेस्टिस को बोलता है टू मेक मोर टेस्टोस्टेरोन। हमारा लास्ट पॉइंट है सनलाइट प्लस की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट डाइट भी ले रहे हो फिर भी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल डेफिशिएंसीज क्रिएट करती है, तो वो कौन से की न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए और जो कि एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करने में? विटामिन D3, जिंक एंड मैग्नीशियम। तुम्हें ये तीनों सप्लीमेंट्स इजीली अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे और अगर तुम्हारी डाइट कंप्लीट है तो तुम विद इन अ वीक रिजल्ट्स नोटिस करने लगोगे। और लास्ट बोनस पॉइंट जो काफी हद तक आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को गिरा सकती है, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका हाई स्ट्रेस,
हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब हाई कॉर्टिसोल, और हाई कॉर्टिसोल लेवल्स आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ही ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हम 10,000 लाइक्स का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो मैं एक डिटेल्ड फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे स्टेप्स को फॉलो करूंगा और अपने ब्लड रिपोर्ट्स को लैब टेस्ट के लिए भेजूंगा अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को चेक करवाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।